ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 23 दिसंबर 1993 की मुरली चिंतन करेंगे। मुरली का टाइटल है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। तो इस मुरली में बाबा ने हम ब्राह्मणों की परिभाषा बताई है। ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है उसके ऊपर पुनः अटेंशन खिंचवाए है। और जैसे हम जानते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, संपूर्ण सुख शांति का अनुभव करना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। तो वो अनुभव करने में क्यों कमी आती है? बाबा कह रहे ज्ञानी तो बन गए, योग की विधि भी सीखने और सिखाने में भी विधाता बन गए, धारणा पर भी अटेंशन है, सेवा में भी एक दो से आगे है, फिर भी कहाँ कमी है? तो उसको बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट कराया है। और उसके कारण जो अपवित्रता है, उस अपवित्रता की गुह्य परिभाषा बताए हैं आज इस मुरली में कि स्व को, और वह है व्यर्थ। और पवित्रता की जो परिभाषा में बाबा ने आज जो बताए हैं, तो उसमें स्वयं को परिवर्तन करना, उसी के ऊपर बाबा अटेंशन दिलवाए हैं। और उससे कैसे हमको 3 प्रकार की दुआएं भी मिलती है, डीप और स्पष्ट रूप में बाबा ने इस मुरली में बताए हैं। तो आज ऊंच से ऊंच बाप अपने महान बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा कहे कि महान बनने का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है ना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। ठीक पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के दृढ़ संकल्प जब हम करते हैं ना, उसका जब व्रत लेते हैं तो उसी से हमारी वृत्ति को हम चेंज करते हैं। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में भी क्या करते हैं? व्रत रखते हैं ना। तो व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बाबा ने बताया कि व्रत लेना माना मन में संकल्प करना कि ये करना ही है, दृढ़ संकल्प, और व्रत रखते हैं वो आ गया स्थूल रूप से उसका परहेज करना। इससे बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि खान पान की, चाल चलन की, ये स्थूल रूप से हम परहेज रखते हैं। तो बाबा कहे जो भी है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, दोनों का लक्ष्य है वृत्ति को बदलना। तो इसलिए आगे बाबा कहे कि आप सबने क्या किया? पवित्रता का व्रत लिया और श्रेष्ठ वृत्ति बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई कि आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रदरहुड। और इसी वृत्ति से ही महान ब्राह्मण आत्मा बन गए। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। फाउंडेशन में डगमग है तो फिर सुख हमको नहीं मिल सकता है। फिर बाबा बच्चों को चार्ट और रोरियान को रिजल्ट बता रहे कि बच्चे क्या कहते हैं? जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतना नहीं है। या बाबा कहे दूसरे शब्द में कहेंगे तो सदा नहीं है। तो इसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो, आपको कोई पूछेगा तो आप तो ना नहीं करेंगे ना। तो फिर शक्तियां कहां चली जाती है? आप तो ब्राह्मण जीवनधारी हो, नामधारी नहीं है ना। हम भी इधर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मैं ब्राह्मण जीवनधारी हूं या नामधारी ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मणों के जीवन में जो संपूर्ण सुख शांति की अगर अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मण के और कौन होगा? और कोई हो सकता है क्या? बाबा कहे सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं।
फिर बाबा हमको याद दिला रहे कि आप साइन क्या करते हो, बीके करते हो ना, तो बीके का अर्थ क्या है, ब्राह्मण। तो यही है ब्राह्मण की परिभाषा। तो अगर ऐसे है तो हमें सदा सुख शांति का, अतीन्द्र सुख का अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा बोले जितना और उतना शब्द क्यों है, सदा होना चाहिए ना, संपूर्ण होना चाहिए ना। तो फिर बाबा कह रहे, जो कारण पूछ रहे थे कि अतीन्द्र सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव न होने का कारण है पवित्रता का फाउंडेशन का कमजोर। फिर बाबा कहे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, ये व्रत भी महान है, जो ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्माएं कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या असंभव मानते हो। और आप बच्चे असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया और सहज पालन किया। इसीलिए व्रत भी धारण करना कोई कम बात नहीं है। तो इस ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करने के लिए बाबा ने बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और बाबा उनको दिल से मुबारक भी देते हैं। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं कि हर एक बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे बाप है ना, बच्चे को भी ऐसे देखना चाहता है। बाबा कहे कि पवित्रता की जो परिभाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाबा करे किसको भाषण करने कहा जाए तो बहुत अच्छे से कर देगा। लेकिन ये जितना और उतना, ये शब्द क्यों है, संपूर्ण क्यों नहीं है। बाबा करे क्या कमजोरी है उसे चेक करो, जो अपवित्रता की हलचल को लाती है, कि कौन सी पवित्रता कमजोर है। फिर बाबा मेजोरिटी बच्चों का रिजल्ट देखते हैं और क्या कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हो, और सेवा में तो 1-2 के आगे है। बाकी क्या है, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबले बन जाते हो, उसे अंडरलाइन करेंगे। वह है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने और बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। तो इस व्यर्थ के ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे। हमारे जीवन में रोज के दिनचर्या में कहां पर हम व्यर्थ सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे ही फुल स्टॉप लगाना। आके बाबा कह रहे हैं बच्चे समझते हैं कि ये कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप के समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। लेकिन फिर क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, समझते हैं का कमा लगा देते हैं, वह दूसरे को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं, वह कभी कभी क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हैं। लेकिन बाबा कहे लगाना है फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु रूप आत्मा दोनों की स्मृति रहे। मैं आत्मा भी बिंदु और मेरे बाबा भी बिंदु। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उसी समय क्या होता है, बाबा ने बता रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं कि मैं बिंदु स्वरूप में स्थित हूं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं, लेकिन माया क्या करती है, अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातों को बार बार सामने लाती है। हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, अच्छा उस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, ऐसे बात तो ऐसे बोला, ऐसे हुआ, वो सब सामने आ जाता है। जिसी से क्या होता है कि वो आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें स्पष्ट सामने आती है। तो इसलिए बाबा कहे मूल कारण है स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर की कमी। बाबा कहे दूसरे के तो कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना ये कम आता है। तो बाप दादा कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते हैं कि जब स्व के परिवर्तन का समय आता है ना, वह सहन करने का समय आता है, तो क्या कहते हैं, क्या मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही बदलना है, क्या मुझे ही सहन करना है। बाबा क्या कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है,
लेकिन इस मरेंगे, इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल ही जाएगा ना। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना। बाबा ने पूछ रहे, कितने सुंदर अर्थ बताए। मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं यह नहीं आता है ना। हम खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बदलने शब्द का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आगे बढ़ना। बदलना नहीं मानो, बढ़ना है। बाबा कह रहे उल्टे रूप बदलना नहीं है, सुलटे रूप का बदलना। तो बाबा पूछ रहे कि अपने को ऐसे बदलने की शक्ति है? इसलिए आगे बाबा पवित्रता का अर्थ कह रहे हैं कि सदा संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क में तीनों बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो कि मुझे करना है, मुझे ही पहले चेंज होना है, झुकना है। ऐसे ऑफर करने वालों को बाबा करे 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला स्वयं की दुआएं मिलती है, क्योंकि खुशी मिलती है ना, अच्छा चलो मैंने स्वयं को चेंज किया, परिवर्तन किया। दूसरा है बाप द्वारा तो मिलती है, और तीसरा जो श्रेष्ठ आत्मा है, ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्हीं के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये मरना हुआ या पाना हुआ, तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प है। इसीलिए बाबा कहे अलबेलेपन को परिवर्तन कर आलट बन जाओ। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे कि चारों ओर के महान आत्माओं को, सारे मुरली का सार इसमें बताते हैं। महान आत्माओं को, श्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्व के सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तन आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाले आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली पाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आगे बाबा दादियों से मिलते हुए कहते हैं कि दादियों को देखकर सब खुशी क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसीलिए सब खुश होते हैं। इधर बाबा एक सुंदर बात करे कि कोई बच्चे सोचते हैं कि बाप तो बाप है, कैसे बाप समान बन सकते हैं? तो बाबा कह रहे हैं आप देखो ना आपके हमजिन्स आत्माओं को, तो दादियां कैसे बने? जब वो बन सकती है, क्या हम नहीं बन सकते हैं? बाबा ने कहे जब लक्ष्य रखा तब तो बनना ही है ना, मुश्किल नहीं है, बनना ही है। इसलिए छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। तो बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे कि जब मूर्ति बन रहा होता है ना, तो कुछ तो हमर उसको लगता ही है, नहीं तो ऐसे मूर्तियां कैसे बनेंगे? तो जितना जो आगे होता है ना, उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रश करना होता है, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता है, तोहफा लगता है। तो एक तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो तूफान क्या हो गया? तोहफा बन गया। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो यह लेना है, देना नहीं है। तो बाबा बोले यह नहीं सोचो कि मेरा पार्टी यह क्या है, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास आते क्यों हैं? बाबा कह रहे घबराओ नहीं, वेलकम करो उसे, ये गिफ्ट है आपके लिए। विघ्न आता है तो हमारे लिए वो स्टेपिंग स्टोन है, उन्नति का साधन है, उसे वेलकम करो।
कि बाबा कहे ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हामर लगना, हामर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं ना। तो आप लोगों तो अनुभवी हो गए, कोई नथिंग न्यू है, कोई नया बात नहीं है, ये खेल लगना चाहिए क्योंकि कलप हम उससे सामना करके आए हैं, सिर्फ स्मृति को इमर्ज करना है। आगे बाबा और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा उसकी अच्छा ही देखते हैं ना, इसीलिए तो बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे किसके अंदर 9 बुराइयां हैं, एक अच्छा ये तो बाप दादा उसे क्या कहेगा, अच्छा ही कहेगा ना। तो हमें भी इसे अपने अंदर अडॉप्ट करना है। फिर पर्सनल मुलाकात में बाबा कह रहे हैं कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने का जो युग है वो है संगम युग। तो इसमें बाबा 10 क्वेश्चन पूछे हैं संगम युग के महत्व के बारे में, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने वाले क्वेश्चन। बाबा पूछ रहे, अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। कितने पदम जमा किए? अनगिनत है। बाबा करे संगम युग है, अभी जमा करने का समय, सत्य युग में प्रारब्ध पाने का समय है, तो इतना अटेंशन है। कितना जन्मों के लिए कमाई का लक्ष्य रखा है? 84 जन्म के लिए रखा है। जमा करने में खुशी होती है, मेहनत तो नहीं लगती है। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि यह प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमको संगम युग में प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होती है या सिर्फ सोच रहे जाकर के सत्य युग में मिलेगा? तो बाबा कहे सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। फिर बाबा ने डबल फर्नर्स भाई बहनों से मिलते हुए कहते हैं, तो सब में डबल हो ना, खुशी में भी, नशे में भी, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और सदा डबल हो, कंबाइंड हो। कभी सिंगल नहीं समझना, कभी स्वयं को ऐसे नहीं सोचना कि कोई कंपनी चाहिए। वह कहे कितना भी कंपानियन करो, लेकिन ऐसा कंपानियन आपको नहीं मिल सकता बाप दादा जितना अच्छा कंपानियन। बाबा कह रहे जाओ कहां भी ढूंढ कर लेके आओ, ऐसे मिलेगा क्या आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने इधर कहे, क्योंकि मनुष्य आत्मा है ना, कितने भी देने वाले बने, लेकिन फिर भी देते देते लेंगे जरूर, क्योंकि कहां ना कहां थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन रहता है, चाहे कोई कैसे भी आत्मा हो। लेकिन एक परमात्मा ऐसे है जो सिर्फ देता है, कभी उसके लिए लेने का संकल्प उसके मन में नहीं रहता है। इसलिए बाबा बोले कि जब ऐसे दाता कंपानियन मिले तो और क्या करना चाहिए? कहां भी जाओ तो आखिर आना ही पड़ेगा। और अंत बाबा समाप्त कर बहुत सुंदर प्यारा भरा लाइन कह के, बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। इतना प्यार है बाबा की। अच्छा, ये था आज की बाबा की प्यारी भरी शिक्षा है। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।